मोहन के मोहल्ले में एक 10 फुट ऊंचा न्यू ईयर का केक बनाया गया था। पूरे मोहल्ले में इसके लिए काफी मेहनत की थी। मोहन ने भी की होगी, पर मोहन इस केक के सामने बैठकर रो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि हो ना हो यह मोहन की खुशी के आंसू है। इतना बड़ा केक देखकर उसे इतनी खुशी है कि खुशी आंसू के रूप में बाहर निकल रही है। या फिर हो सकता है कि मोहन को अभी अभी कोई बड़ा झटका लगा है। मोहन के आंसुओं का कारण जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। यही कुछ 12 घंटे पहले की बात है। मोहन अपनी पत्नी के साथ किचन में बैठा हुआ था। अजी सुनते हो? क्या है? मैंने कहा अजी सुनते हो? अब आपके घर में बैठे हैं, आपके किचन में बैठे हैं और आपके सामने बैठे हैं, तो हम जैसे गरीब के पास आपकी बात सुनने के अलावा क्या चारा है? क्वीन एलिजाबेथ। हाँ, काम हमसे सारी नौकरानी वाली करवाओ और दिल रखने के लिए हमें क्वीन एलिजाबेथ कह दो। ऐसे नहीं चलेगी। अरे मैडम, आप कुछ बोल रही थी, बकिए। वह मैं बोल रही थी फ्रिज खराब हो गया है, थोड़ा सुधार दो ना। तुम्हें क्या मैं फ्रिज सुधारने वाला दिखाई देता हूँ जो तुम्हारा फ्रिज सुधार दूं? तुम तो एक काम करो, मुझे फ्रिज के अंदर ही डाल दो ताकि मैं बर्फ की तरह जम जाऊं, और जब मैं बर्फ की तरफ जम जाऊं तो मुझे हथौड़े से फोड़ देना। इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा और मुझसे मुक्ति भी मिल जाएगी तुम्हें। अरे कैसी बातें करते हो जी, मरे तुम्हारे दुश्मन। अच्छा फ्रिज को छोड़ो, एक काम करो, सामने वाले कमरे का पंखा खराब हो गया है, प्लीज उसको सुधार दो ना। तुम्हें क्या मैं इलेक्ट्रीशियन दिखाई देता हूँ क्या जो तुम्हारा पंखा सुधार दूं? तुम तो शायद चाहती हो कि मुझे पंखा सुधारते समय करंट लग जाए और मैं उसी में निपट जाऊं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं पंखे में लटक के मर जाऊं? तुम तो आज किसी भी हालत में मुझसे छुटकारा चाहती हो ना? अरे कैसी बातें करते हो जी, मरे तुम्हारे दुश्मन। अच्छा पंखा रहने दो, फ्रिज भी रहने दो, वो ना सामने का दरवाजा खराब हो गया है, कम से कम उसी को सुधार दो। तुम्हें क्या मैं कारपेंटर दिखाई देता हूँ जो तुम्हारा दरवाजा सुधार दूं? तुम कहो तो मैं चला जाता हूँ, मेरे पीछे दरवाजा बंद कर देना, और जब मैं आऊँ तो दरवाजे के सामने अगर मर भी जाऊँ तो दरवाजा मत खोलना। अरे कैसे बातें करते हो जी, मरे तुम्हारे दुश्मन। अच्छा रहने दो, कुछ मत करो। अच्छा जी, आप कहना चाह रही है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ। कुछ काम का नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहा हूँ? ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहन गुस्से से घर के बाहर चला जाता है। मोहन घर से बाहर निकलता है और चलते चलते पास की ही बार में पहुंच जाता है। फिर वहां दिल खोलकर पैसा बहाता है और शराब पीता है। पीते हुए उसे एक बात का एहसास होता है कि उसकी पत्नी बेचारी उससे कोई भी गलत डिमांड नहीं कर रही थी। वह तो केवल छोटे मोटे काम करने के लिए कह रही थी जो मोहन को करने भी चाहिए। मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है, उसे गिल्टी फील होने लगता है। वह शराब पीना बंद करता है और अपने घर की तरफ चलता है। जैसे ही मोहन घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके घर के सामने वाला दरवाजा ठीक हो चुका है। वह अंदर जाता है तो देखता है कि पंखा भी चलने लगा है, और जब गर्मी से मुक्ति के लिए फ्रिज खोलता है तो देखता है कि फ्रिज भी ठीक हो चुका है। मोहन अचंभित हो जाता है और अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोलता है, यह सब किसने ठीक किया? वाह जी, क्या है ना, आपकी बात सुनकर मैं रोने लगी और रोते रोते बाहर चली गई। सड़क से एक नौजवान गुजर रहा था, उसने मुझे रोते हुए देखा
तो पास में आ गया, पूछा कि मैं रोने का कारण क्या है। मैंने जब उसे रोने का कारण बताया तो उस भले आदमी ने खुद ही खुद दरवाज़ा ठीक कर दिया और कहने लगा, आप जैसे खूबसूरत महिला को सुरक्षित रहना जरूरी है, इसीलिए इस दरवाजे का मजबूत रहना जरूरी है। फिर क्या हुआ? फिर अंदर आकर पंखा भी ठीक कर दिया। कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि आप गर्मी में दिन बिताती रहे, पंखे की हवा में जुल्फों लहराते हुए आप अच्छी लगेंगी। फिर क्या? उसे लगा कि इतनी गर्मी में ठंडे पानी के बिना कैसे रहूंगी, इसीलिए उस भले आदमी ने फ्रिज भी ठीक कर दिया। पर आप तो जानते ही हैं कि मैं किसी का एहसान नहीं रखती, इसीलिए मैंने उससे पूछा कि आपने इतना सारा काम किया, उसके बदले में आप क्या चाहते हैं? वह क्या बोला? वह बोला कि देखिए, इसके लिए या तो आप मुझे अच्छा सा केक बनाकर खिला दीजिए या फिर अपने नालायक पति को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा। फिर तुमने कौन सा केक बनाया? चॉकलेट केक या पाइनएप्पल केक? तुम्हें क्या मैं केक बनाने वाली लगती हूँ जो केक बनाऊं तुम्हारे लिए? मैं तो चली, कल सुबह ही डिवोर्स के पेपर भेज दूंगी। यह कहकर पत्नी जी चली जाती है। यह कारण है कि न्यू ईयर के दिन मोहन केक के सामने बैठकर रो रहा है। खैर, मोहन को तो उसके किए की सजा मिली। आप न्यू ईयर एंजॉय कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर। दादा टीवी।